बायोस्फीयर। बेटा बायोस्फीयर क्या था? बायोस्फीयर द लिविंग बायोस्फीयर इज द लिविंग वर्ड विच कंप्राइज द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। बेटा क्या ऐसा है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल क्या रहते हैं? एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स का पूरा, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने प्लांट्स हैं जहाँ पे रहते हैं बेटा, वहीं पे एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहाँ करते एग्जिस्ट? जहाँ चीजों चीज मिल गया। ये बताइए बच्चों, हमारा अर्थ है ये, ध्यान से बताइए। अर्थ है, सपोज कीजिए एकदम अर्थ नहीं बना है तब भी समझ लीजिए अर्थ है। अर्थ से समझ लीजिए इसको। अब जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, आवाज बोलते रहिए। आप लोग बड़े बच्चे हो रहे हो, आप लोग बोल नहीं रहे हो अभी तक, बहुत बेकार दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अगर अभी नहीं बोल। अरुण, यस सर। अरुण आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ये बताइए आपके पास वर्कबुक है सोशल साइंस की? नो सर। अच्छा, क्रिकेट खेलने जाते हो तो बॉल बैट सब लेके जाते हो, है ना? है कि नहीं अरुण? आवाज आ रही है अरुण? यस सर, आ रही है। तो बताइए जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो बॉल और सब बैट वगैरह सब रहता है ना, कि पहुंच जाते हो बिना बॉल बैट के? यस सर। तो जब पढ़ाई भी करना है बेटा तो बुक्स से ही होती हैं। ठीक है, जैसे खेल के मैदान में क्या चाहिए हमको? बॉल और बैट चाहिए। उसी तरह हम लोग को पढ़ाई के मैदान में क्या चाहिए? बुक्स और कॉपीज। आप तो समझ रहे हैं बात को ना हमारी? तो आइए देखिए, हम क्या जाने रहे थे, जो एटमॉस्फेयर है, देखो एटमॉस्फेयर कहाँ ऊपर है, अर्थ के ऊपर है ना बच्चों? अर्थ के ऊपर तो कुछ एक लेयर है परत, एक वही एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये अर्थ के ऊपर सन सन मत समझ लेना कि सूरज बना दिया हमने, ये सन नहीं बनाया है हमने। ठीक है, वाटर वाला हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक बच्चों, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या कर रहा है, तीनों मीट कर रही है। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोग पास क्या है, हम लोग पास यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी, जहाँ पानी मिलता है हम लोग को, लिथोस्फीयर जहाँ लैंड है हम लोग का, और साथ साथ जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है। यहाँ एटमॉस्फेयर है कि नहीं बच्चों, आप जहाँ पे रह रहे हो? बोलिए सब लोग, एटमॉस्फेयर है ना आपके आसपास? यस सर। लिथोस्फेयर है ना आपके पास? यस सर, है। हाइड्रोस्फीयर है ना आपके आसपास? यस सर। तीनों चीज जहां मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों? बायोस्फीयर। क्लियर है बात? यस सर। सौम्या, सौम्या, यस सर। आपको बेटा स्पेशल बोलना पड़ेगा कि आप भी बोलिए, बात करिए हमसे। बेटा पढ़ना आप लोग को तो आप लोग भी बोलेंगे। ठीक है, अब तो आप लोग सामने नहीं हो, फोन पे आप लोग अच्छे से बोलना चाहिए बेटा, आप लोग को बताना पड़ रहा बार बार, लोग बड़े हो रहे हो आप लोग। ठीक है, जिसको कुछ करना है बेटा खुद ही करेगा वो, इसलिए आप लोग बोलिए। ठीक है, बोलते रहा करिए, बीच में चुप मत हुआ करिए बच्चों। आगे, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बेटा क्या है, ये एक पतली जोन है, ये पतला जगह है, नैरो जोन है, जहाँ पे क्या करता है, एयर वाटर और क्या, लैंड, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से साझा करते हैं और क्या करते हैं, हमको हमारी लाइफ में सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे तीनों चीज ना मिलती, हमको लैंड ना होता, वाटर ना होता और एयर ना होती, तो हम लोग की लाइफ भी ना होती। ठीक है, लाइफ नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर एयर एंड लैंड, विदाउट डोंट एग्जिस्ट। तो क्या कह रहे थे हम कि तीनों चीज मिलकर एक दूसरे मिलकर क्या करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं। बात समझ में आ रही है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. बोलते रहिए, पूछूंगा बीच में, फिर पूछूंगा, अच्छे से बताना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बताया आप लोग को, क्लास 5th के बच्चे, 4 के बच्चे बहुत अच्छे बात करते हैं, ठीक है। आप लोग 6 में हो तो आप लोग 7 में हो, लोग अच्छे से बात करना चाहिए। और भी क्लास 4 के बच्चे आप देख लो, वीडियो देख लो, के बच्चे देख लो कैसे बात करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बोलिए उस तरह। देखिए बच्चों, दिस जोन ऑफ लाइफ extend from below the ocean to the top of the mountains। तो ये जो जोन है लाइफ की, बायोस्फीयर जोन है, बायोस्फीयर एक जोन है, वो कहाँ से कहाँ तक बेटा? बेटा उस ओशियन से नीचे स्टार्ट होता है, ओशियंस के नीचे स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाती है उसकी लाइफ, उसका रेंज? बेटा ओशियंस के नीचे से स्टार्ट होता है, वो ओशियंस के नीचे से, और बेटा माउंटेन्स के ऊपर तक होता है वो जोन जो है। क्या होता है? ओशियन से नीचे स्टार्ट होके माउंटेन तक होता है, माउंटेन के ऊपर तक जोन होता है। तभी बेटा पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं बताओ? देखो पक्षी कहाँ है? बर्ड्स हमारे आसमान। आसमान में। तो बायोस्फीयर है तभी तो है वो लोग। जब सुन लो, कोई भी चीज अगर प्राणी कहीं पे है, अगर जिंदा है, तो बायोस्फीयर में है वो। बायोस्फीयर में तभी जिंदा है, अगर बायोस्फीयर ना हो तो मर जाता, ठीक है। Yes. तो आसमान में पहाड़ों से ऊपर भी होते हैं कुछ पक्षी, उड़ते रहते हैं, देखते हो आसमान में। तो क्या है कि वो बायोस्फीयर में है। अब देखो कुछ क्या है, कुछ एनिमल्स क्या है, वाटर में बहुत नीचे तक है, ठीक है, ओशियन से नीचे, ओशियन में है। तो क्या है, ओशियन में भी बायोस्फीयर है ना, ओशियन में बायोस्फीयर है, तो ये क्या है, वो लोग जिंदा है। तो बात हो गई क्लियर, बात क्लियर हो गई। इसका जोन जो है कहाँ से होता है? जमीन से नीचे लेके ऊपर तक, ठीक है, ओशियन से नीचे लेके ऊपर तक होता है इसका जोन। आगे देखिए बेटा, it includes biotic as well as abiotic components of the environment। बेटा बायोस्फीयर में बायोटिक के साथ साथ अबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। बायोटिक बोले तो कोई बताएगा बायोटिक क्या चीज है? कोई बताना चाहेगा? नो से बताओ, जवाब दो बच्चों। किटी बताएंगी आप, व्हाट इज बायोटिक? बेटा किटी, आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. अरुण, आदित्य, आदित्य आप बताएंगे बायोटिक क्या है? Sir, आप relating to बताएंगे? or resulting from living organism. हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो? लाइक Yes, जैसे कौन sir. कौन से, जैसे एग्जांपल बताइए। Sir, fungus. हाँ, एग्जांपल। Sir, soil. सॉइल लिविंग है? कभी सॉइल को बात करते देखा है? हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा क्या? आदित्य Yes, sir. बताइए बायोटिक क्या है, व्हाट इज बायोटिक? अरुण बताया आपको? अरुण, सर नहीं पता। आस्था, बेटा कीर्ति आपने बताया तो सही था, बेटा आपने एग्जांपल नहीं दे पाए। बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Bird, प्लांट्स एंड एनिमल, insect, human. प्लांट जितने प्लांट्स हैं दुनिया में, जितने प्लांट्स हैं सब क्या है, लिविंग है, सब में क्या है, जान है, जीव लिविंग है सब, ठीक है। और जितने भी एनिमल हैं, तो ठीक है, एनिमल में ह्यूमन भी आ गया, ह्यूमन भी एनिमल है ना, एक है कि नहीं है बताइए? Yes, sir. बंदर है। तो बंदर हो आप, क्या कहना चाहते हो? सर मतलब बंदर की तरह है। तो बंदर आप ही खुद से। को बंदर कह रहे हो?
हैं? साउंड है। हाँ, तो साउंड तो यही आ रहा हमको तो समझ में नहीं आ रहा। आप खुद को बंदर कह रहे हो। सर खुद को नहीं कह रहे, सब बंदर है। सब बंदर है हाँ और बंदर इंसान में कोई अंतर नहीं है। सर, इंसान जो है बंदर की तरह, उसके उसके पास भी हाथ पैर होता है, हमारे पास भी वैसे ही हाथ पैर। हाँ, तो बंदर भी स्कूल जाता होगा। नहीं जाता बस। तो फिर क्या? नहीं, इंसान बंदर नहीं है, ठीक है। उसका रिवोल्यूशन हुआ है बंदर से इंसान में, ठीक है। बदलाव हुआ उसका, ठीक है। अब बात सुनिए, इंसान को एनिमल किस बेसिस में कह रहे हैं हम? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। क्या है? सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक, सामाजिक सोशल प्राणी। एनिमल है। ह्यूमन है, क्या है? सोशल एनिमल। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है। सर मजाक की बात थी थोड़ा सा, बट सोशल एनिमल है इंसान, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करवाते बढ़ाते हैं। तो बायोटिक में क्या होगा बच्चों? जो लिविंग है। अबायोटिक में जो नॉन लिविंग है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, सब नॉन लिविंग है, ठीक है। तो बायोस्फीयर में बेटा दोनों चीजें आती हैं, बायोटिक भी अबायोटिक भी, एबायोटिक भी बायोटिक भी, ठीक है। दोनों का कंपेयर होता है किसमें? कॉम्बिनेशन होता है बायोस्फीयर में। देखो हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग को बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें मिल जाती हैं। नॉन लिविंग, जैसे जस्ट सामने ये क्या है? जस्टर है, नॉन लिविंग है। और मैं लिविंग हूँ कि नहीं लिविंग हूँ? है ना? बोलिए। यस सर। तो बायोस्फीयर में हम हैं। तो बायोस्फीयर में देख रहे हैं हम सामने आपको दिख रहे हैं लिविंग, और कई चीजें नॉन लिविंग दिख रही है सामने, है ना? तो आगे चलते हैं। Yes. तो बायोटिक और बायोटिक दोनों चीजें होती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। लाइफ इन द बायोस्फीयर इज डिपेंडेंट ऑन सॉइल, एयर, वाटर एंड हीट ऑफ द सन। बेटा जो बायोस्फीयर में लाइफ होती है, बेटा बायोस्फीयर में जो लाइफ होती है किस पे डिपेंड करती है? बेटा बायोस्फीयर में लाइफ होती है, डिपेंड करती है तीन चीजों पर, तीन चार चीजों पर। पहली चीज क्या है? एयर। विदाउट एयर वी कांट लिव, यू नो दैट। बिना हवा के हम यस जिंदा सर, रह सकते हैं ऑक्सीजन। बच्चों? बिना हवा के जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना बेटा। यस सर। कोई भी प्राणी बिना हवा के नहीं जिंदा रह सकता, कोई भी प्राणी। अब बिना वाटर के, बिना वाटर के रह लेंगे क्या? No, sir. नो सर। हाँ, बिना वाटर भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो एयर भी जरूरी है, वाटर, वाटर के साथ क्या है प्रॉब्लम? इसके साथ कुछ दिन चल जाएगा मामला, इसके साथ क्या है, कुछ दिन मामला चल जाएगा, कुछ दिन चल पाएंगे हम लोग, ठीक है। बट एयर के बिना वी कांट मूव मोर देन 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट ज्यादा हम लोग नहीं चल पाएंगे इसके बिना, है कि नहीं? बिना एयर के Yes, कितना sir. मिनट? मैक्सिमम 2 मिनट। तो वाटर के साथ क्या है? वाटर के बिना हम लोग हफ्ते भर जा सकते हैं, मैं भी हफ्ते भर जा जाए, ठीक है। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और बेटा उसके बाद क्या जरूरी है? लैंड। क्या है? लैंड, लैंड भी है। उसके बाद आखिरी चीज आती है बच्चों, हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सन। चार चीजें जरूरी हैं, हीट ऑफ द सन। समझ गए बच्चों? ये चार चीजें जरूरी हैं, क्या होने के लिए? लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। अगर सन की हीट नहीं रहेगी तो क्या होगा? सन की हीट नहीं रहेगी तो क्या होगा बच्चों? लाइफ रहेगी क्या यहाँ पे? No, sir. क्यों नहीं रहेगी बेटा, बताओ। अच्छा, आप अगर कुछ हमने नो सालों तक बोला, रहेगी, सही बात उसके है। बाद हाँ, सर कुछ सालों महीनों तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। हाँ, तो क्या हो जाएगा उसके बाद? उसके बाद ऐसा क्या हो जाएगा बेटा? सर सारे पेड़ कपड़े नहीं पौधे सुखा पाएंगे हम सड़ लोग, जाएंगे यही। और हाँ सब। सर सारे बेटा, पेड़ पौधे सड़ जाएंगे क्योंकि उनको पूरी धरती पे क्या होगा? वो मर जाएंगे। बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। यस सर। पूरी धरती हमारी क्या हो जाएगी? बर्फ से जम जाएगी। पृथ्वी हमारी क्या होगी? पूरी अर्थ हमारा कैसे होगा? अर्थ उससे। अब देखो, जहां पर
हमारा सन की रेज क्या होती है, अब हमारे देखो मालूम है क्या, अर्थ है, अर्थ हमारा अर्थ होता है ना इससे, है ना। तो यहाँ पर जो अर्थ हमारा है, यहाँ पर ऊपर वाले भाग में सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। तो इसलिए पहुंच पाती, बर्फ है। अब सन हो ही ना तो क्या होगा, अगर सन हो ही ना तो क्या होगा, पूरा बर्फ से भर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को फिर क्या होगा, हम लोग को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बस ऐसे ही बर्फ रहेगा, है कि नहीं। यस चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो 4 चीजें जरूरी हैं, आगे चलते हैं। द different domains of the environment are interlinked and this relation can be seen in the biosphere। बेटा जो डोमेन्स होते हैं, अलग अलग डोमेन्स, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये अलग अलग क्या है, डोमेन्स हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते, जुड़े होते हैं कुछ न किसी तरीके से। देखिए जैसे क्या है, कुछ पानी का हिस्सा कहाँ पे है, हम बताए थे कल लास्ट क्लास में कि कुछ वाटर का हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर में भी है, कुछ लैंड में भी है, कुछ लैंड के नीचे है, तो एक दूसरे जुड़े हुए हैं ना बच्चा, एक दूसरे से क्या हुए हैं। कुछ देखिए, कुछ मिट्टी के कण कहाँ पे हैं बच्चों, कुछ मिट्टी के कण हमारे एटमॉस्फेयर में भी हैं, जो हमारी मिट्टी जमीन पे है, और कुछ मिट्टी के कण हमारे वाटर में भी है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे बात बेटा। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये बात हमको देखने को मिलता है बायोस्फीयर में। कहाँ देखने को मिलता है, बायोस्फीयर में। क्लियर हो गई बात। यस सर। अब आते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो बताएगा क्या है इकोसिस्टम, कोई बताना चाहेगा। And sir, an ecosystem is a community consisting of non-living air, land, and water, and living बेटा पढ़ के बताना components. है ना, पढ़ के Yes बताने sir. मतलब बताना, ठीक है, मतलब भी बताना हमको भी, ठीक है। कितनी मतलब भी बताना। सौम्या आवाज आ रही है सौम्या। यस सर। तो बेटा आप लोग क्यों नहीं बोलते हो क्लास में, आवाज आती रहती तो बोलिए, कुछ भी बोलिए, हंसी मजाक करिए, बोलिए, मगर चुप मत रहिए। चुप रहेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमेशा चुप रहना पड़ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये अच्छा मौका, सबके पास अच्छा मौका है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी नहीं बोलेंगे तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है बच्चों। बोलते रहिए आप लोग, ये जरूरी बहुत है आपके लिए, ठीक है। सब लोग चाहते हैं नहीं क्लास में जाते कि हम लोग भी क्या हो, जैसे सब लड़के तेज तर्राट रहते हैं वैसे हम भी तेज तर्राट रहे हैं, सब चाहते हो ना बच्चों, बोलिए सौम्या। यस सर। हम कह रहे हैं तेज से बोलिए बेटा, तेज से, आवाज में दम क्यों नहीं है, आवाज में दम लाइए। खाना पीना नहीं खाई हो क्या, नाश्ता पानी किए हो। क्यों सौम्या, नाश्ता किए हो ना बेटा। हाँ सर। तो फिर हम तो नाश्ता भी नहीं किए, देखो हमारी आवाज तेज है, आप लोग नाश्ता किए हो फिर भी धीरे बोल रहे हो, ये बात है। हाँ बोलिए, तो फिर आप लोग को बोलना, जवाब देना अच्छे से, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं, आगे बता रहा हूँ क्या है इकोसिस्टम। बेटा देखो, अब हम लोग हैं क्या, अगर हम लोग को बेटा हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, देखोगे जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ कुछ खास तरह के हमको जानवर दिखाई देते हैं। बेटा हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जैसे हम लोग को कौन कौन जानवर दिखेंगे, यहाँ पे एनिमल दिखेंगे,
बेटा हम लोग को काऊ दिखेगी, बेफेलो दिखेगी, गोट्स दिखेंगे, क्या शेर दिखेगा यहाँ पे? क्या लॉयन दिखेगा यहाँ पे? बच्चों बताइए, आंसर दीजिए। लॉयन कभी देखा आपने घर के आसपास घूमते हुए? बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? हाँ, नो सर। नो सर। लॉयन नहीं दिखता ना? नो सर। और मतलब कोई भी जंगली जानवर नहीं दिखता, कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं दिखता हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ सेब का पेड़ देख रहे हो? कभी सेब का पेड़ यहाँ पे? नो सर। एप्पल का पेड़ देखे हो? नो सर। कोई देखा है एप्पल का पेड़? नो सर। नो सर। नहीं देखे ना? तो क्यों नहीं देखे? क्योंकि उसका ये इकोसिस्टम नहीं है, शेर का ये इकोसिस्टम नहीं है। ये किसका है बेटा? ये हमारा इकोसिस्टम है। ये जो जो यहाँ पे रह रहे हैं बेटा पर्टिकुलर एरिया में, देखो प्रयागराज में जो जो रह रहा है, प्रयागराज में जो जो रह रहा है, प्रयागराज में प्रयागराज में जो जो रहेगा बेटा वो इसका इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसका ये इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर रह रहे हैं जो जो यहाँ पे रह सकते हैं। अब यही जानवर को उठा के ले जाओ, कहाँ पे रख दो? ऐसे बकरी को ले जाओ, वहां पे रख दो। कहाँ पे? जहाँ खूब बर्फ गिर रहा हो, यहाँ पे खूब बर्फ गिर रहा हो, वहां पे रख दो जाके, तो बकरी जी पाएगी? नो सर। क्या होगी? बकरी नहीं जी मर पाएगी, जाएगी। मर जाएगी। अब पका खा लोगे आप? हाँ यस सर। यस सर। तो बेटा क्या है कि हमारे इकोसिस्टम क्या है? हमारे आसपास जो है an ecosystem is a community consisting of non-living and living components which are interdependent on each other। बेटा एक जो क्या है इकोसिस्टम है, इसमें क्या कह रहते हैं बेटा? नॉन लिविंग और लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का क्या है? दोनों कंपोनेंट्स का क्या है बेटा? कंसिस्टिंग है, एक दूसरे से क्या मिलाप है, क्या करते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं। जैसे हम लोग क्या डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं अपना इकोसिस्टम में क्या है? हमारी नॉन लिविंग चीजें, वाटर, यहाँ पे जो वाटर हम लोग उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो चीजें क्या है बेटा? यहाँ पे जितनी भी चीजें क्या नॉन लिविंग हम लोग डिपेंडेंट है। जैसे लैंड हो गई, हम लोग क्या करते हैं? उगाते हैं और खाते हैं उसी को, जो उगेगा वही खाएंगे ना बेटा? बोलिए हाँ। तो चीजें, तो ये हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बारे में बता देते आप लोग को, इकोसिस्टम बारे में आपको बता देते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं क्या करते हैं? अपने आसपास की चीजों पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं, अपने आसपास की चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और साथ साथ एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, ये बात भी सही है। देखो हम लोग डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कैसे? देखिए हम किसानी नहीं कर रहे हैं बेटा, हम खेती नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी मुझे खाना मिल रहा है ना, हमें मिल जा रहा है। हमको क्या मिल जा रहा है? अनाज मिल जा रहा है, रोटी मिल जा रही है, दाल मिल, कैसे मिला? क्योंकि कोई ना कोई कर रहा है, मैं उसको पे कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पे कर रहा हूँ, उसको दे रहा है। एक दूसरे पर डिपेंड हुए ना, मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे अनाज दिया, है कि नहीं? है ना बच्चों? तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। यस आगे सर। देखिए, हाँ, ecosystem form whatever solar energy received, they are homes of certain species of flora and fauna। देखा क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी जगह है, प्लेस है जहाँ पे क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम ऐसी प्लेस है जहाँ पे सोलर एनर्जी क्या होती है? रिसीव की जाती है। सोलर एनर्जी क्या की जाती है? सन की एनर्जी को सोलर एनर्जी बोलते हैं। सन से आने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो बेटा क्या हुआ? सोलर एनर्जी यहाँ पे रिसीव की जाती है, यहाँ पे आती है, ओके, इकोसिस्टम में। और क्या होता है बेटा? ये घर भी है इसका, फ्लोरा फौना का, ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का घर भी है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। A few example of ecosystem are forest, desert and grassland। बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं किसका?
देखा इकोसिस्टम का पहला एग्जांपल क्या है बोला, फॉरेस्ट। देखो बच्चों, फॉरेस्ट एग्जांपल है, ध्यान से समझना बच्चों। आवाज सबको आ रही है? यस सर। बेटा फॉरेस्ट एग्जांपल है किसका, इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है। तो देखो बच्चों, फॉरेस्ट में क्या क्या है, ऐसे पेड़ हैं जो फॉरेस्ट में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल है, ठीक है बच्चा। तो क्या है, अब शेर को खाना कहाँ मिलता है, उसी जंगल से मिलता है, उसी फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। वो डिपेंडेड है उस पे, वो इकोसिस्टम में डिपेंडेड है, जो इकोसिस्टम फॉरेस्ट शेर के लिए है उस पर डिपेंडेड है, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेड है, ठीक है, तो उनको उसका वही इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। तो वो लोग बाहर जाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, उसी इकोसिस्टम में रह पाते हैं और रहना भी उसी चाहते हैं। आगे हो गया बेटा, ग्रास लैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। their size may be vary that a small pond of the vast rainfall। बेटा ये एक दूसरे से क्या कहते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, जो इकोसिस्टम होता है बहुत अलग अलग होता है। जैसे एक बात हुई फॉरेस्ट की, कुछ फॉरेस्ट बड़ा फॉरेस्ट है, कुछ कहीं मिलेगा छोटा फॉरेस्ट, बेटा वो भी इकोसिस्टम है, वो भी इकोसिस्टम है। जो बड़ा वाला है वो भी इकोसिस्टम है, छोटा वाला भी क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं, बहुत ही असमानता दिख रही है, असमानता दिख रही है दोनों में बहुत ज्यादा, फिर भी क्या है, सब सब एक ही चीज कहलाएंगे, इकोसिस्टम कहलाएंगे। चाहे जो छोटा सा तालाब हो वो भी क्या इकोसिस्टम है, चाहे बड़ा सा महासागर हो वो भी क्या इकोसिस्टम है। ओके बच्चों, there could be an ecosystem of large and forest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। बेटा यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत चीज हो सकती हैं, बहुत हरा भरा जंगल भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बेटा लार्जर इकोसिस्टम हैव स्पीसीज काइंड ऑफ वेजिटेशन सच एज टुंड्रा, टाइगा और द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बड़ा बड़ा जो रेन इकोसिस्टम जो होता है, जो बड़ा इकोसिस्टम है, अगर उसमें बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, वेजिटेशन आ सकते हैं। जैसे कौन कौन, टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ये सब चीजें हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की। रेन क्या है पेड़ बच्चों, वेजिटेशन मतलब अलग अलग पेड़ों को प्रकार होते हैं, जंगलों के प्रकार, अलग जंगल के प्रकार हो गए। इन ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्लांट एंड एनिमल अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर एनवायरनमेंट। हर प्रकार के इकोसिस्टम में क्या होता है, प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, एक दूसरे को पर क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी भी नहीं आ रही है। अभी आवाज आने लगी? यस सर। आवाज आने, ओके। बेटा आप आगे बता रहे थे, जो बायोस्फीयर है किससे बना हुआ है, अलग अलग बायोम्स से और एक्वेटिक लाइफ जोन से, ठीक। बायोम्स मतलब बेटा, बायोम्स मतलब जो कैसे यहाँ पे रहते हो, जो अर्थ पे लैंड पे रहते हो, बायोम्स हैं। और बेटा और क्या है, एक्वेटिक लाइफ जोन्स मतलब जो जल में रहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो क्या नाम है, बायोस्फीयर है, इसमें दोनों लोग रहते हैं, दोनों आते हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव भी और जो बेटा लैंड और हवा में रहने वाले जीव भी, ठीक है। बेटा बायोम इज द लार्जर इकोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या है बायोम का मतलब, क्या है बेटा, बड़ी इकोनॉमिकल क्या है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी है जो कहाँ पे रहती है, जो फॉरेस्ट में मिलती है, डेजर्ट में मिलती है और ग्रासलैंड में मिलती है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आप जितनी बातें बताएं उसको रिवाइज करके रखिएगा, और जो होमवर्क जाएगा बच्चों उसको कंप्लीट कीजिएगा। होमवर्क करते हैं आप लोग?
यस सर। हाँ होमवर्क करे जाओ, हम मंगाएंगे किसी दिन, ठीक है। हम किसी दिन मंगा लेंगे आप लोग से वर्कशीट, ठीक है, वर्कबुक मंगाएंगे और देखेंगे कितना होमवर्क हुआ है आप लोग का, ठीक है। फिर शिकायत करेंगे घर पे वैसे ही अगर नहीं रहेगा तो, ठीक है बच्चों। तो ध्यान Yes, दीजिए sir. आप लोग, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय। बाय सर।